वेलकम माय डियर जीनियस फैन, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है मैं उन्हें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ, वो आप अवश्य देखिएगा क्योंकि उसमें हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो उसी में हम आगे चला रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, इसके बाद वाले भी आप देखिएगा। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 5। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th 5 एंड 7 टर्म इज 9। यानी ऐसी समांतर श्रेणी बताइए जिसका तीसरा पद है 5 और 7वां पद है 9। हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। सो T3 है आपका 5 और T7 है आपका 9। ओके, तो T3 यानी a + 2d इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। मैंने 2 कैसे किया? क्या आपका फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d, यानी n जो है उसमें से एक लेस कर देना है। तो 3 क्या हो गया? 2। इसी तरह यहां हो जाएगा a + 6d इज इक्वल टू 9। ओके, 2 इक्वेशन मिले। इनको हम एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। a + 2d इज इक्वल टू 5, a + 6d is equal to 9. This is equation number 1 and this is equation number 2. a को एलिमिनेट हो रहा है, साइन चेंज करनी पड़ेगी। -4d is equal to -4. So d is equal to -4 upon -4. 4 1 जा 4. Mean to say d is equal to 1. d की वैल्यू मिल गई। अब ये d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो लिखेंगे वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1? a + 2d इज इक्वल टू 5। a + 2d के प्लेस पर 1 इज इक्वल टू 5। a + 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3। ओके, तो हमको यहां पर a भी मिल गया है, d भी मिल गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द AP। अब हमको उसको AP निकालना है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ AP ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से होता है। ओके, तो लिखिए यहां पे पहला a के प्लेस पर 3, a + d यानी 3 + 1, a + 2d 3 2 × 1, 3 + 3 × 1, इस तरह से चलता जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका 3 3 + 1 4, 2 1 जा 2 + 3 5, 3 1 जा 3, 3 + 3 6। इस तरह से हमारा AP हमको मिल जाएगा। वंस अगेन फिर से समझा देता हूं, आपको भूलना नहीं है, पूरे मार्क्स आपको परीक्षा में लेकर ही आना है। तो देखिए थर्ड टर्म जो है हमारा है 5, 7 टर्म है हमारा 9। तो थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a + 2d इज इक्वल टू 5। यहां से एक लेस कर देना है। यहां 7 टर्म है तो मैं क्या लिखूंगा? a + 6d इज इक्वल टू 9। अब इसको हम लोप की रीत यानी एलिमिनेशन की जो मेथड है उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां साइन चेंज हो जाएगी, a से a कैंसल, 6 में से 2 लेस होगा -4d, 9 में से 5 लेस होगा -4, 4 upon 4, 4 1 जा 4, d इज इक्वल टू 1। अब d मिल गया। a की वैल्यू निकालने के लिए d को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने रखा इक्वेशन नंबर 1, a + 2d इज इक्वल टू 5। जहां d है वहां क्या लिखा? 1, 2 1 जा 2, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस, तो a इज इक्वल टू 3। अब a और d मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो समांतर श्रेणी हमको निकालनी है। उसका जनरल फॉर्मूला आप या लोग याद रखिएगा, उसका जनरल फॉर्म। तो जहां a है वहां पे हम 3 लिखेंगे, जहां d है वहां पर 1। 3 3 + 1, ये 2 और d के प्लेस पर 1, ये 3 d के प्लेस पर 1। इस तरह से हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाता है। अब ये वाला सब समझिए कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। अब सवाल को समझिए इसको। सबसे पहले तो देखिए ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, हमको ये नहीं बताया गया कि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमको नहीं बताया गया है। ओके, सो
हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो डी इज इक्वल टू 11 माइनस 5 क्या मिला 6। ओके, इसको या फिर ऐसा लिखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6। और देखिए T3 माइनस T2 वो भी हो जाएगा 17 माइनस 11 वो भी हो जाएगा 6। और दूसरा देखिए T4 माइनस T3 इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, 23 माइनस 17 इट इज ऑल्सो 6। तो ऑलवेज जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ये किस में होता है? ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए यानी कि ये समांतर श्रेणी है। सो दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमको यह देखना है कि क्या इसमें कोई टर्म ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू हो 301। ओके, सो an इज इक्वल टू 301 और हमको चेक करना है कि अगर an इज इक्वल टू 301 है तो क्या ऐसा कोई n पॉसिबल है जिसमें रखने से 301 मिले। तो फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 301 a इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल टू 5 n माइनस 1 डिफरेंस है आपका कितना 6। 5 को इधर ले आइए, 301 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 6 ये कितना मिलेगा आपको 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ओके, 6 इसके अपॉन में आएगा, 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब ये जो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है और 8 जा 16, सॉरी, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो n है यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हमारा जो n है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 3 से ये डिविजिबल होना चाहिए, बट वी कैन नॉट डिवाइड 148 by 3। सो देखेंगे हियर n मस्ट बी n पॉजिटिव इंटीजर। सो 301 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहां पर n इसके डिवाइड करने के बाद जो हमारा n है जो भी आए वो पूर्णांक होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं। पॉजिटिव इंटीजर होता तो ये पॉसिबल होता है, लेकिन हमारा n आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। देयरफॉर दिस जो हमारा जो 301 है ये कोई टर्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों आगे के सवाल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं आपको एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक के सारे सवाल सॉल्व करा रहा हूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, इसका हिंदी में अर्थ होता है 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनको हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो हमारी जो सीरीज बनेगी इसमें क्या होगी, 2 डिजिट से। तो देखिए 3 6 9 इनमें तो 1 डिजिट आ रहा है, हमको 2 डिजिट चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 12 एंड 15 18 99, बराबर। दिस एपी इज डिविजिबल बाय 3, बराबर। ये जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। हमको ये निकालना है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म है 12, लास्ट टर्म है हमारा 99, तो हमको ये निकालना है 12 से लेके 99 के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं। सो a इज इक्वल टू 12, डिफरेंस इज इक्वल टू 15 माइनस 12 यानी कि 3, और हमारा जो लास्ट टर्म है 99, यानी हमको ये निकालना है कि 99 किस प्लेस पर आ रहा है, किस अंक पर, किस स्थान पर आ रहा है, वो हमको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 99, a के प्लेस पर 12, n माइनस 1 डिफरेंस है 3। 12 को इधर ले आइए,
n माइनस 1 इंटू 3, 87 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 3 इसके अपॉन में आएगा, 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, therefore n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 30। तो आप इसको लिख सकते हैं टोटल 30 2-digit numbers are divisible by 3। वंस अगेन फिर से समझा देता हूं आपको। हमको यह निकालना है कि दो अंकों की कितनी संख्या है, 2 डिजिट्स वाले कितने नंबर हैं जिनको हम 3 से डिवाइड कर सके। तो पहला टर्म जो होगा हमारा होगा 12, फिर 15, फिर 18, 3 प्लस 3 इस तरह से एंड होते जाएगा। लास्ट टर्म होगा हमारा 99। ओके, तो ये जो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये 3 से डिविजिबल है, ये हमने निकाल लिया। हमको ये निकालना है कि इसमें 99 किस नंबर पे आ रहा है, 12 से लेके 99 के बीच में कितने टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है। तो a इज इक्वल टू 12, डिफरेंस है 3, हमारा लास्ट टर्म है 99। an दिया है तो an का फॉर्मूला है an 99, a के प्लेस पर 12, n माइनस 1 इंटू 3, 12 इधर आकर माइनस कितना हुआ 87, 3 इसके अपॉन में 29 माइनस 1 इधर आके प्लस 1, यानी टोटल 30 टर्म्स होंगे जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये हमको जो एपी दिया है इसका 11 टर्म, लास्ट से 11th टर्म हमको निकालना है। तो सबसे बड़ी बात है ये -62 है, हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें है कुल कितने टर्म है। ये जो -62 है ये किस प्लेस पर खड़ा है, कहां खड़ा है, वो हमको मालूम होना चाहिए। सो यहां पे हमारा सॉल्यूशन है a इज इक्वल टू 10, डिफरेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 7 माइनस 10 यानी कि 7 माइनस 10 यानी क्या आएगा -3। हमारा लास्ट टर्म है -62। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे 62 -62 किस प्लेस पर आ रहा है, किस स्थान पर आ रहा है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका -62, a है आपका 10, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस है -3, 10 को इधर ले लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -72, n माइनस 1 इंटू -3, -3 इसके अपॉन में n माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, यानी n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी कि 25। यानी ये जो हमारी सीरीज है इसमें कुल 25 टर्म्स है। ओके, अब हमको लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। लास्ट जो टर्म हम याद लास्ट से शुरू करते करते आएंगे और 11th नंबर का जो टर्म होगा उसको हमको निकालना, उसकी वैल्यू कितनी है। तो लास्ट से मुझको 11 टर्म निकालना हो तो मुझको कितना निकालना पड़ेगा, कितने टर्म्स ओमिट करने पड़ेंगे लास्ट से 10। लास्ट के 10 टर्म्स में ओमिट कर दूंगा तो जो टर्म मुझको मिलेगा वो क्या होगा 11th टर्म। कॉमन सेंस, सपोज 25 स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हैं तो लास्ट में से मैं 10 निकालते जाऊंगा 1 बाय 1, फिर जो मेरे को मिलेगा 10 निकालने के बाद जो होगा वो 11 टर्म होगा, बराबर। तो हम इसको लिखेंगे 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 25 माइनस 10 यानी 15 टर्म हमको इसको इसमें से फाइंड आउट करना है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इसने हमको बोला होता 15th टर्म तो हम क्या करते 14 निकाल देते, 14 निकाल दो तो बाद में जो बचेगा जो आपके पास में होगा गया 15th टर्म, इस तरह से। यानी कुल मिला के हमको इसका 15 टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 15 इज इक्वल टू a के प्लेस पर क्या लिखोगे n माइनस 1, डिफरेंस कितना है आपका -3, n के प्लेस पर आप लिखोगे 15, 10 14 माइनस 3
14 3 जा 42, क्या आएगा -32। हमारा जो लास्ट से 11 टर्म है उसकी वैल्यू होगी -32। जो छोटे छोटे चीज़ें जो है, मैंने यहाँ 10 क्यों लेस किया, 10 लेस किया, सॉरी, या मैंने 10 क्यों लेस किया, वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तो इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ। ये हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसका हमको लास्ट से 11 टर्म निकालना है, लास्ट से आगे की ओर बढ़ते हुए। तो सबसे बड़ी बात तो हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितने हैं। सो a इज इक्वल टू 10, डिफरेंस हमारा -3, लास्ट टर्म है हमारा -62। an का फॉर्मूला लगा है -62 a 10 n -1 इंटू -3, 10 इधर आके -10, -72 -3 से इसको डिवाइड किया 24, यानी n इज इक्वल टू 25। यानी इस जो टर्म, ये जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 25 टर्म्स है। अब हमको लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है आगे की ओर जाते हुए। तो 11th टर्म निकालना है, तो हम इसमें से जो टोटल टर्म्स है उसमें से 10 लेस करेंगे, यानी 15th टर्म हुआ। यानी हमको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म अब फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा फॉर्मूला है, एन के प्लेस पर आ जाएगा 15, ए के प्लेस पर 10, 15 -1 इंटू -3, 14 3 जा 42, ये आ गया -32। इस तरह से हम दोस्तों ये सम को कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। यानी हमको एपी दी है, इसमें कुल कितने टर्म्स हैं इन दोनों एपीस में, वो हमको फाइंड आउट करना है। यानी इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ओके, सो नाउ पहला नंबर का सम हम देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू T2 - T1, यानी 13 - 7 क्या आएगा 6। और हमारा जो लास्ट टर्म है वो है 205। ओके, फॉर्मूला लगा देंगे हमको यानी ये निकालना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 205 किस प्लेस पर आ रहा है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। ये आपका 205, a के प्लेस पर 7, n -1 इंटू 6, d है आपका 6, 7 इधर आके माइनस, n -1 इंटू 6, इसको लेस कर देंगे तो हो जाएगा ये 198, n -1 इंटू 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n -1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n -1 इज इक्वल टू 33, सो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू 44। तो इस तरह से हम लिखेंगे 10 देयर आर 34 टर्म्स in this फाइनाइट एपी। दो तरह की एपी होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो जिसके यानी टर्म्स हैं वो निश्चित हो उसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं। वंस अगेन a इज इक्वल टू 7, डिफरेंस आपका 13 - 7 यानी कि 6, लास्ट टर्म है हमारा 205। तो हमको ये निकालना है कि 205 किस प्लेस पर आ रहा है। सो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा an 205, a के प्लेस पर 7, n -1 इंटू 6, 7 इधर आकर माइनस, कितना हो जाएगा 198, 6 से इसके अपॉन में जाएगा, 6 से इसको डिवाइड किया 33, -1 दूसरी तरफ जाके प्लस, कितना हो जाएगा 34। यानी जो हमारी जो एपी है इसमें कुल 34 टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 2, ये वाला हमारा सम, a इज इक्वल टू 18, डिफरेंस इज इक्वल टू 15/2 -18, ये हमको मिलेगा 2.5। ओके, डिफरेंस होगा आपका -2.5। ये देखिए 15.5 18 में से देखिए 15 1/2, यानी क्या हो जाएगा 15.5 15.5, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो उसमें से 18 में से लेस होगा तो ये जगह -2 1/2। और हमारा लास्ट टर्म है an इज इक्वल टू -47। फॉर्मूला आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी।
ए एन के प्लेस पर -47, ए है आपका 18, n -1 डी के प्लेस पर आएगा -2, 1/2। इसको हम -5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 लिख देता हूं मैं, 5/2। ओके, सो 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा आपका, 47 - 18, n -1 इंटू -5/2, तो हो जाएगा आपका 65 -n 115/2। तो क्या करेंगे, -65, ये -5/2 इधर आकर हो जाएगा -2/5, 5 से डिवाइड किया 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, 26 + 1 यानी n = 27। यानी ये जो हमारी एपी है इसमें कुल 27 टर्म्स हैं। तो लिखेंगे 10 देयर आर 27 टर्म्स इन दिस फाइनाइट एपी। ओके, बहुत ही आसान है। वंस अगेन फिर से रिपीट करा देता हूं। a = 18, डिफरेंस है आपका 15.5 - 18, तो आपका डिफरेंस होगा -2.5। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 and 1 -5/2। ओके, सो और हमारा लास्ट टर्म जो है a n है, इसको l से भी दर्शाते हैं, कुछ भी से भी दर्शाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a n वाला फॉर्मूला आएगा a n -47, a के प्लेस पर 18, n -1, डिफरेंस है आपका -5/2। 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -65, -5/2 पलट के हो जाएगा -2/5, 5 से उसको कैसे डिवाइड किया 13, 13 2 जा 26, -1 इधर आके +1, कितना हुआ 27। मीन टू से देयर आर 27 टर्म्स इन दिस फाइनाइट एपी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हर तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। वो ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसके एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स सब कुछ मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपके मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।